नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। डियर रनर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कर रहे थे, ये 9th क्लास से, और आज का टॉपिक है शिक्षण प्रविधियां एवं मूल्यांकन के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो ये प्रश्न एमपीटेट वर्ग 3 और सीटेट की आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, यहाँ क्या कहलाता है? आगमन विधि, निगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन, और ऑप्शन नंबर 4 है हरिस्टिक विधि। तो यहाँ पर नवाचार विधि जिसमें छात्र स्वयं सीखता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ओके, अगला प्रश्न है, छात्रों को अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि कौन सी है? प्रशिक्षण विधि, प्रयोजन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, और ऑप्शन नंबर 4 है निरीक्षण विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा, परीक्षण विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला है चित्रों और उदाहरण का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 है मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना। ऑप्शन नंबर 3 है एक ही व्याख्या में कई कल्पनाएं बताना। तो क्या आंसर होगा साथियों? तो यहाँ पर चित्रों और उदाहरण का प्रयोग ये सही है। मौजूदा ज्ञान ही आगे बढ़ाना ये भी सही है। एक ही वाक्य में कई कल्पनाएं बताना ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक विधि के माध्यम से शिक्षण क्या है? सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, मैक्रो से माइक्रो, और ऑप्शन नंबर 4 है आसान से कठिन। तो यहाँ पर निगमनात्मक विधि के माध्यम से क्या शिक्षण है? तो यहाँ पर निगमनात्मक विधि के माध्यम से सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व रिक्त स्थान चरण के अंत में विकसित किया जाता है। ज्ञानेंद्रिया, पूर्व संक्रियागत, ऑप्शन नंबर 3 है मूर्त संक्रियागत, ऑप्शन नंबर 4 है औपचारिक संक्रियागत। तो क्या आंसर आएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ज्ञानेंद्रिया विकसित किया जाता है। अगला प्रश्न है, समस्या निवारण विधि के जनक कौन है? जॉन डेवी, कार्ल मार्कस, ऑप्शन नंबर 3 है विलियम एडम, ऑप्शन नंबर 4 है सुकरात। तो यहाँ पर समस्या निवारण विधि के जनक जॉन डेवी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा सीखना, ऑप्शन नंबर 2 है कम से कम समय में हल खोजना, ऑप्शन नंबर 3 है उस भाषा को पढ़ना जो ठीक से ना पढ़ाया गया हो, ऑप्शन नंबर 4 है उस भाषा को पढ़ना जो पहले पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उस भाषा को पढ़ना जो ठीक से ना पढ़ाया गया हो। ओके, अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गणनात्मक आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उचित नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया साथियों। ऑप्शन नंबर पहला है दंत कार्य, मौखिक प्रश्न, सावधानिक जांच परीक्षण, और ऑप्शन नंबर 4 है प्रश्न मंच एवं खेल। तो यहाँ पर नेगेटिव बताना है आपको साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सर्वाधिक जांच परीक्षण नहीं होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए, और दूसरा है विद्यालय बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। ऑप्शन नंबर 3 है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 है बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो क्या आंसर होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यहाँ जांच करता है कि क्या ये प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वहाँ मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के रिक्त स्थान के बारे में चिंतन है। प्रश्न के प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता। ऑप्शन नंबर 4 है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। तो यहाँ पर एक शिक्षक कौन सा चिंतन कर रहा है साथियों? एक शिक्षक यहाँ पर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए चिंतन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है? भारत, ग्रीक, स्पार्टा। ऑप्शन नंबर 4 है अथेनियन। तो यहाँ पर ग्रीक दे रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूली अंतर के बीच शिशुओं के लिए स्कूली प्रभावशीलता का आकलन करने का सबसे आम तरीका कौन सा है? मैट्रिक्स, ग्रेड दृष्टिकोण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 3 है सांख्यिकी नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, सांख्यिकी नियंत्रण। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य बिंदु पद्धति से बेहतर है क्योंकि स्कूली शिक्षा के मध्य ग्रेड अंतराल अन्य पद्धति से संबंधित 4 के अंतर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है सांख्यिकी नियंत्रण के द्वारा प्राप्त प्रभावशीलता का अनुमान 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ दृष्टिकोण अपेक्षा उपलब्धि का अनुमान लगाने के लिए स्कूल के छात्रों की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4 है छात्रों के शरीर की विशेषता स्थिर रहती है, वे साथियों के द्वारा हासिल उपलब्धि को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्कूली शिक्षा में मध्य ग्रेड अंतराल एवं अन्य उपलब्धि संबंधित 4 के अंतर से संबंधित यहाँ पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, माप का पहला चरण क्या है? निर्णय लेने की माप, क्या मापना है? ऑप्शन नंबर 2 है परीक्षण का विकास। ऑप्शन नंबर 3 है परीक्षण का प्रबंध। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा, निर्णय लेने की माप, क्या मापना है। ओके, अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्रायः योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है अध्यापक अवलोकन। ऑप्शन नंबर 2 है परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 है असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।